काफ़ी मित्रों के सवाल होते हैं मैम कि हमने कई बार एग्ज़ाम दिया, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला और उनका पीएचडी में एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो मैं आपको बताऊं कि नेट के लिए दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं सफलता बैच के लिए, मेरे जो हमारा गारंटी बैच है उसके लिए मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन कर रही थी। मुझे याद आया क्यों ना मुझे आपके लिए एक छोटी सी वीडियो शूट करनी चाहिए। मैंने क्या किया कि मैंने उनको टॉपिक दे दिया। अब उनको मैंने टॉपिक लिख के दे दिया कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको नेट के लिए कम पढ़ना होता है। एग्जाम निकल जाए इसके बाद आप खूब पढ़ो। पूरी पूरी पुस्तकें भी आपको नहीं पढ़ना है। कुछ सेलेक्टेड पुस्तकें आपको पढ़ना है। जैसे कि इकाई 10 की बात करो, इकाई 10 में केवल 4 पुस्तक आप अच्छे से अध्ययन करो, बाकी शॉर्ट नोट से पढ़ो। इकाई 8 की बात करूं, इकाई 8 में 6-7 नाटक ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकी नोट सबका बना के रखो। इस तरह से कविताओं का भी है, आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। पेपर निकालो फिर खूब, मतलब यदि आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है ना, तो पेपर निकालने के बाद अपने ज्ञान का विस्तार आप करते रहें, लेकिन जब आपको एग्जाम निकालना है आपको कम पढ़ना है। और मैंने कम पढ़ के एग्जाम निकाला, और जब बहुत बार निकल गया, 5-6 बार निकल गया, तब जाके मैं क्या की कि मैंने नोट्स उसको सबको दे दिया मैंने, कि अब आपके लिए आसान है कि आप कर सकते हो। मैं बना रही थी जहां मैं उनको लिख लिख के दे ही रही हूँ कि आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया कौन सा नाटक है आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सी कहानी है पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको विषय वस्तु की दृष्टि से अंधा युग नाटक के अंकों का क्रम, अब इसके साथ जितने जो 12 ऐसे आपके लेसन में, आपके पाठ्यक्रम में क्रम लगाने के लिए आते हैं, 12 वो टॉपिक हैं जहां क्रम लगाने के लिए पूछता है, वो 12 टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर आपको इसके बाद पढ़ना पड़ेगा निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की या फिर अन्य प्रदेशों की किसी की, कोष्टक में सबको लिख दिया कि कौन सी रंग शैलियां हैं या कौन सी लोक नाट्य शैली है। फिर आपको रेणु की रचित कहानियों का संग्रह पढ़ना पड़ेगा। आपको निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसका संबंध फला फला स्थान से है। मान लो कि आ गया कि शिवपालगंज का संबंध किस उपन्यास से है, तो अब और भी उपन्यास हैं, तो मतलब कोई पात्र है ना, तो पात्रों का संबंध किस कहानी से है, किस नाटक से है, किस निबंध से है, किस विधा से है। अब मैंने जब वो पूरा टॉपिक बना बना के दे दिया, अब सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इस तरह के प्रश्न। अब मैंने प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का अनुक्रम, अब मैंने एक ही प्रश्न बनाया और एक प्रश्न पे आपके पूरे के पूरे कविता के काव्य संग्रह छपे हुए हैं, केवल एक प्रश्न के आधार पे। तो दोस्तों अब मैंने डाला कि आपको पढ़ना है विद्यानिवास मिश्र के निबंध आपको पढ़ने हैं, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं आपको पढ़नी है। तो केवल द्विवेदी युगीन ही नहीं, अब जितने भी युगीन हैं, चाहे वो छायावादी हो, भारतेंदु युगीन हो, प्रगतिवादी हो, प्रयोगवादी हो, सबका आना चाहिए। फिर आपको पढ़ना है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का क्रम पढ़ना है। आचार्य महावीर द्विवेदी के पूरे निबंधों का आलोचनात्मक और काव्य संग्रह जितने भी हैं सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार आपको अन्य विद्वानों के कथनों का कथन बताने हैं। साथ में मार्क्सवाद के संबंध में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, इतने जो विचारक हैं इनके विचार और विचारकों का जन्म क्रम, और इनके जो इन्होंने जो मत व्यक्त किया है उस मतों को हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए कि क्या है जो इन्होंने मत दिया है, क्योंकि अस्तित्ववाद से और उत्तराधिकतावाद से कई बार पूछा गया है, मार्क्सवाद से भी पूछा जा चुका है। तो 2-3 चीजें आनी चाहिए। तो ये पूरा प्रॉपर मेरा, ये आज मैं रात्रि में सब कुछ छात्रों को प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आज रात्रि में सीडी सेट का हमारा मैराथन क्लास भी है, क्या बोलते हैं उसके लिए सीडी सेट है 21 तारीख को, तो उसके लिए मेरा मैराथन क्लास मॉडल पेपर का है। तो उससे पहले मैं छात्रों को दे देना चाहती, जैसे मैंने पूछा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये मैंने टॉपिक बना के दे दिया पूरा, अरस्तु के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, प्लेटो के लिए, अब जितने भारतीय काव्य शास्त्र हैं, पाश्चात्य पाश्चात्य, इस तरह से पूरा मैंने नोट्स बना के दे दिया। इस तरह से देखिए, अब जब मैं ये दे दूंगी तो इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको किसी के गाइडेंस से पढ़ना है। नेट एग्जाम दोस्तों बिना गाइडेंस के बहुत मुश्किल है, ठीक है। अन्यथा 6% में तो सभी आ जाते हैं। बहुत लोग 6-6 बार एग्जाम दिए नहीं निकला। मेरे साथ कुछ छात्र कहते हैं मैम 19 से मैंने भी स्टार्ट किया था, जब आपने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं भी तैयारी करें, मेरा आज तक नहीं निकला, वो क्या वजह है।
अब मैं बता सकती हूँ कि वजह क्या है, मुझे मेरे पास है वो जवाब कि क्या वजह है, क्योंकि आप बहुत पढ़ रहे हो। आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कम पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो, बहुत कम पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हो। वो 12 टॉपिक आप नोट डाउन करो, जो मैंने काफ़ी वीडियो मैंने बताया है। अभी भी आपको लगता है ना कि नहीं हो पा रहा मैम, तो अभी भी आपके पास बहुत बड़ा चांस है। चांस ये है कि मेरा जो गारंटी बैच है उसका गुरु पूर्णिमा विशेष एडमिशन चल रहा है। ठीक है, 8 से फिर स्टार्ट है, वो कल 5 बजे तक चलेगा। वहाँ फीस केवल 999 है, जिसको आपको सिर्फ मेरे नंबर में फ़ोन पे गूगल पे करके सेंड करना है बस। फिर अब आपको लगता है अभी भी नहीं कर सकते, तो यथाशक्ति आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कोर्स में मैं जानती हूँ काफ़ी मित्र जो फ्री में पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने बहुत बेवशी बताई, मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा भाई 500 रुपये तो सेट कर दे बेटा, और अपनी मस्त तैयारी करते रहो, कोर्स 1 साल के लिए वैलिड है। मैंने जब नौकरी छोड़ी है तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे काम करने के लिए दोस्तों मुझे आपके मन मुताबिक काम करना पड़ेगा। मुझे वो करना है जो आपको चाहिए, मुझे वो नहीं करना है जो मुझे चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम अपना नहीं देखते हैं, हम सबका देखते हैं, और जब हम सबका देखते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देखते हैं, तो हमारा कोई देखने वाला है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा देखता है। और कुछ हमारे मित्र हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया है कि आप ये मत सोचना कि आप बिना फीस के आए हो तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, उतना ही हेल्प मैं आपकी करूँगी। और हर सत्र में मैं 4 6 10 स्टूडेंट को मैं ऐड कर देती हूँ, वो उनका प्रूफ देख करके कि वाकई उनके पास समस्या है। बस गुरु दक्षिणा ज़रूर लेती हूँ कि इतना आपको पे करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 500 मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा 1 साल तक जुड़े रहने के लिए। आपको भी उतना ही मिलेगा, आपको वही नोट्स मिलेगा वही। पर दोस्तों अब ये सुन के सब मत कर देना कि आप भी बताने लगे, क्योंकि ईश्वर सबका देखता है। उनके लिए बोल रही हूँ जो महिलाएं हैं, जो नहीं कर सकती हैं, जो परेशान हैं, जो भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो बहुत परेशानी में रहते नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी आपकी फ़ीस आज 900 मतलब 999 है, सभी के लिए है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशान है, यथाशक्ति आप 500 पे करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता दिसंबर वाला बैच हमारा बदल रहा है दोस्तों। दिसंबर में निगेटिव मार्किंग आ रही है, सिलेबस बदल रहा है, अब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी नहीं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसको अचीव करो। यदि अभी अभी आपको पेपर देना है, भले आप किसी बैच में हों, आपने भले कहीं पढ़ा हो, लेकिन तब भी आप जुड़ो। इसलिए जुड़ो, मेरे से जुड़ो, मेरा पढ़ाना देखने के लिए जुड़ो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं कोर्स के अंदर क्या पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, मेरे पढ़ाने के तरीके के लिए जुड़ो, मैं किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैं आपको दे रही हूँ, मतलब कम टाइम में आप पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो। मेरा कोई एक पेपर सॉल्व करने का तरीका देखो लाइव, कि किस तरह से चीज़ों को मैंने एलिमिनेट करके कैसे मैंने सेकंडों में कहा है कि उत्तर आप निकाल पाओगे। फिर आप नहीं पढ़े हैं तब भी आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे, मतलब आप पढ़े नहीं है उसको, फिर भी आप उसका उत्तर निकालेंगे। उस आइडिया को आपको समझना है। तो मैं इसको बना रही थी, तो मेरे मन में चल रहा था कि मुझे एक बार आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। और ये क्लास उनके लिए है जिनको बहुत आवश्यकता है नेट जेआरएफ। कितने बार पेपर देने से क्या मतलब हुआ, क्या निकला आपका, कितना धन आपने व्यर्थ किया, कितने बार आपने मोबाइल रिचार्ज किया, हर महीने आप इतनी मेहनत करते हो, हर दिन भर आप यूट्यूब पे दौड़ते हो, इधर उधर उस वीडियो पे उस वीडियो पे, कहीं स्थिर मन है ही नहीं। और ये स्थिरता न होने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हम सफलता से वंचित रह जाते हैं, हम अपनी सफलता से वंचित रह जाते हैं, हमारा समय चला जाता है, हमारी एज चली जाती है, और फिर ना हम खुद को कोसते हैं। तो सही समय पर सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सही समय पर सही डिसीजन ले लेंगे कि नहीं मुझे अब ये करना है, बहुत हो गया, कहीं भी आप जुड़े हों, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि नहीं एक बार मुझे उस गृहिणी के साथ जुड़ना हो जो उसी एग्जाम को इतने आसानी से कैसे कर पा रही है और हर बार कर रही है वो, तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, और जुड़ करके आपको एग्ज़ाम को, यही अगस्त भर एग्ज़ाम हो रहा है, पक्का हो रहा है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने आज कह दिया, हो रहा है, आप प्रॉपर तैयारी करते रहो, सेल्फ अध्ययन करो, कहीं से पढ़ो। आपको लगता है कि नहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप मैम के साथ जुड़ के पढ़ेंगे, वहाँ ही पढ़ सकते हो। सबका स्वागत है मेरे मंच पे। मैंने मेरे ख्याल से इसी दिन के लिए तो जॉब छोड़ी। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं करना, मैंने कई प्राइवेट जॉब छोड़े, नहीं मुझे नहीं करना है। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून इस मंच से मिलता है।
ठीक है, एक शेर याद आ रहा है कि सारी रौनक देख ली जमाने की, जो सुकून तेरे पहलू में है वो कहीं और नहीं। मतलब जो मुझे आनंद, जो मुझे मतलब अच्छा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है इस मंच पे। मैंने इसको कभी नहीं सोचा कि कोई यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, कोई ऑनलाइन। मैं यहाँ के सदस्य को अपना समझती हूँ, सब मेरे अपने हैं। हाँ, ध्यान है, मैं कोचिंग देती हूँ दोस्तों, पर कोचिंग की मेरी फीस 0 लेवल की है, कुछ नहीं है, ना के बराबर है। जिस फीस को आप एक दिन में कहीं खर्च करके उड़ा के आ जाते हैं, अब यही आप सार्थक जगह पे लगाएंगे तो आपकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। सोचिए 500 1000 रुपये क्या होता है, 2500 2000 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन यदि इसको करने के बाद सोचो, आप जिस दिन 80,000 रुपये 1.5 लाख रुपए पाने के योग्य बनेंगे, तब आपको उस 500 की वैल्यू समझ में आएगी कि वो आपके लिए जीवन में कितनी सार्थक थी। ठीक है, मेरे साथ काफ़ी जुड़ की महिलाएं हैं जो जॉब कर रही हैं। ठीक है, जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पीजीटी की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको टीजीटी की, आपको एलटी ग्रेड की, आपको वर्ग 1 2 की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको सेट की प्रिपरेशन करने की तैयारी नहीं पड़ती है। जब आप नेट की तैयारी प्रॉपर कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी है, और कॉलेज व्याख्याता के लिए आपको पता है कि आपको प्रॉपर हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं स्टॉप करना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसके हकदार बनो, आप इसको समझो कि मैंने क्या लिखा है इसमें। एक सफलता के सूत्र के नाम पर मैंने 150 वो टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, आपको 100 चाहिए ना, आपको 100 क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। मैंने 150 वो सेलेक्टेड टॉपिक लिख दिए हैं कि प्रश्न के रूप में, कि एक ही प्रश्न से आपको 10 प्रश्नों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा कि मान लीजिए कि मैंने एक प्रश्न डाल दिया यहाँ पे, मैंने डाला कि आपको क्या करना है कि किसके काल विभाजन में मलिक मोहम्मद जायसी के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। आ गया कि किसके काल विभाजन में ब्रज के कृष्ण काव्य का वर्णन देखने को मिलता है। अब एक एक के आधार पे आपको सभी के क्रम को समझना है, एक दफ़ा समझना है, और ये आपको लाइव क्लास में समझना है। ठीक है, अब इसी के आधार पे फाइनल मेरा पढ़ाई हो रहा है, और कुछ मूल पुस्तकें, ये सफलता सूत्र जो यहाँ पे है इसके आधार पे कुछ पढ़ाई हो रहा है, और फाइनली मेरा कुछ मूल पुस्तकों से सफ़र, हमारा सफलता का सफ़र आगे बढ़ता है, ये तय है। तो कुछ मूल पुस्तकें, ठीक है, और इसको प्रॉपर आपको देखना है, आपको समझना है, आपको करना भी है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो, और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने पहुँच जाए आपके मोबाइल पर। और घंटी का बेल भी दबा के रखिएगा, घंटी का आइकन सॉरी बिल नहीं, आइकन दबा के रखिएगा। और साथ में वीडियो पे कमेंट भी करना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में नेट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं फिर कह रही हूँ, नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत नहीं पढ़ना है, सीमित पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, शॉर्ट पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए। अब मैंने कहा शॉर्ट में कुछ भी पढ़ लो आप, वो शॉर्ट पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारी पुस्तकों को मैंने केवल 1300 पेज में बना के रखा है, वो 1300 पेज को आपने रट्टा मार लिया, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो, कोई भी एग्ज़ाम आप हिंदी का कर सकते हैं, चैलेंज है ये। ठीक है, धन्यवाद।